बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति हो। सुल्तानपुर के जल निगम के इंजीनियर की हत्या होना ये बताता है कि जीरो टॉलरेंस जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जीरो हो गई है। जहां ठेकेदार AEJ इंजीनियर्स मिलकर के पहले तो घपला घोटाला करें, भ्रष्टाचार करें, लेकिन कई महत्वपूर्ण इश्यूज एकदम सामने हैं। सबसे पहले मैं 69,000 वाले तमाम नौजवान और शिक्षक जिन्होंने लगातार आंदोलन किया, उनके संघर्ष को मैं बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय में जो उन्हें नियुक्ति मिलेगी उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सरकार कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है सरकार की और सरकार कितना निभाएगी उस पर डिपेंड करता है कि सरकार कितनी ट्रांसपेरेंट है, जिससे कि बच्चों को न्याय मिल जाए। दूसरा विषय यह है कि सरकार लगातार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस उनका है लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर। शायद पूरे देश में कहीं ऐसी घटना नहीं हुई होगी जहां ठेकेदार AEJ इंजीनियर्स मिलकर के पहले तो घपला घोटाला करें, भ्रष्टाचार करें और कोई कारण ऐसा बने इंजीनियर की हत्या हो जाए। सोचिए, अपने पेमेंट को लेकर के, अपने मुनाफा को लेकर के हत्या हो जाए। और किस जिले में? सुल्तानपुर, जो लखनऊ से बिल्कुल करीब है। लखनऊ के बाद थोड़ा ही हिस्सा है जो अमेठी का पड़ता, वरना सुल्तानपुर जिला है राजधानी के बिल्कुल पास वाले जिले में। और कोई हफ्ता नहीं बचता जिस दिन मुख्यमंत्री खुद न कहते हो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उनके अधिकारी न कहते हो। अगर कोई बात विपक्ष कहता है तो उसकी काट के लिए अधिकारियों को आगाह कर देते हैं और उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कराते हैं। कोई सोच सकता है कि एक पेमेंट को लेकर के AEJ की हत्या हो जाए, एक इंजीनियर की हत्या हो जाए? तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुक्ति, जब तक बीजेपी से मुक्ति नहीं होगी तब तक न गरीबी की मुक्ति होगी, न कहीं भ्रष्टाचार। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना। और जिस बात को हम सब लोग कहते रहे कि संविधान और आरक्षण पर निगाह है भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं, संविधान की कैसे धज्जियां उड़े, कैसे उसमें क्या रास्ता निकाला जाए जिससे अपने लोगों को वो संतुष्ट कर दें या खुश कर दें। अपने लोगों को कुर्सी पे बैठाने के लिए जो लैटरल एंट्री का खेल चल रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। न इसमें आरक्षण है, न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है। अपने लोगों को खुश करने के लिए लैटरल एंट्री कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल चुनाव के समय हम लोगों ने पूछा था, मन से रखा था। हम और आप सबने देखा कि उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में नैनो यूरिया खरीदवा दी गई। सुनने में ही आ रहा है, हो सकता है ये बात आपकी भी जानकारी में हो कि नैनो यूरिया वाले भी लेटरल एंट्री से आए थे। न नैनो यूरिया से कोई किसान को लाभ पहुंचा है और अभी तक कोई सरकार के पास रिपोर्ट नहीं है जिसके माध्यम से ये बता सके कि नैनो यूरिया से इतना लाभ किसानों को पहुंचा है। जो लेटरल एंट्री से लाए थे वही नैनो लेकर के आए थे, यूरिया नैनो। और लेटरल एंट्री वाले बहुत सारे लोग जिस तरीके से भारत से उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से लेटरल एंट्री से नौकरी पाने के बाद कुछ भ्रष्टाचार कर करके भारत छोड़ के चले गए वो। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही हो और लेटरल एंट्री वाले लोगों से करा करके वो फिर भाग जाए भारत छोड़कर।
सुल्तानपुर के जल निगम के इंजीनियर की हत्या होना ये बताता है कि जीरो टॉलरेंस जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जीरो हो गई है और आए दिन अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी कन्नौज की खबर मैंने अखबार में पढ़ी कि एक चौकी इंचार्ज किसी प्रधान पर दबाव बना रहा है कि एसी लगवा लें। बताओ, अब तो मौसम भी अच्छा हो गया, अब एसी क्या जरूरत है? अब तो पंखे से सो सकते हो। बताइए, मौसम अच्छा हो गया, उस समय भी पुलिस नहीं मान रही है, दबाव बना रही एसी के लिए। यह है इनका जीरो टॉलरेंस करप्शन का। और आपके विभाग के बारे में मैंने बोला, आपके विभाग में भी भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश का, आप सब जानते हो जितने खड़े हैं। क्योंकि सुनने में आया कि 1000 होर्डिंग का पैसा लिया जाता है, लगती 200 ही है।